चलिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जैसे आपका मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, उसमें 100% मेंस में एक क्वेश्चन आएगा। स्टैटिस्टिक्स से, हाइट एंड डिस्टेंस से, सभी से एक एक 100% आएगा। वैसे ही आपका चैप्टर है टेंजेंट और नॉर्मल, इससे भी हर साल आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। मींस आप ये समझ लो, जितनी मेहनत उसमें की उतनी छोटा सा बिल्कुल है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव छोटा सा चैप्टर है और 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल कहां पर है? कोऑर्डिनेट में भी है और कैलकुलस में भी है। तो वो लोग इसलिए देखते हैं कि यदि टेंजेंट और नॉर्मल का क्वेश्चन पूछा तो वो आपकी कोऑर्डिनेट की भी नॉलेज चेक कर लेते हैं और कैलकुलस की भी नॉलेज चेक कर लेते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और जेई मेंस में एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। यहां तक एडवांस में भी टेंजेंट नॉर्मल का यूज कहीं ना कहीं हर पेपर में होता ही होता है। कोई भी पेपर उठा के देख लो, टेंजेंट नॉर्मल एडवांस में भी मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेंजेंट नॉर्मल में स्लोप ऑफ टेंजेंट की। किसकी बात करते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी कुछ लिखना नहीं, मेरी बात अच्छे से समझना बहुत ध्यान से। यहां पर आपके सामने एक ग्राफ बना होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अभी कुछ लिखना नहीं बेटा, बहुत ध्यान से अच्छे से समझते जाओ, क्योंकि 100% एक क्वेश्चन आना है तो इंपॉर्टेंट है। बहुत आराम से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपके सामने एक यहाँ पर कर्व दे रखा है, ये कुछ ऐसे इन्होंने कर्व लिया हुआ है। कर्व कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कैसा हो, कोई भी कर्व हो सकता है। इस कर्व पर एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पी पॉइंट हम लोगों ने माना x1 कॉमा y1। मींस ये जो कर्व है इसके ऊपर ये एक पी पॉइंट ले लिया गया है और इस पी पॉइंट को हम लोगों ने क्या माना है? x1 कॉमा y1। अब इस पी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करें तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो इस कर्व को उस पॉइंट पर क्या करे? टच करे। तो इस पी पॉइंट पर हमने किसको टच ड्रॉ किया? टेंजेंट को। ये आपका टेंजेंट हो गया। चले इसी पी पॉइंट पर हम लोग नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। किसको ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। तो वी नो दैट इसी पॉइंट पर यदि हम लोग नॉर्मल को ड्रॉ करें तो नॉर्मल हमेशा किसके परपेंडिकुलर? टेंजेंट के। तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल वाली लाइन हो गई। और ये जो नॉर्मल है इस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, मींस टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होगा? 90। चलिए अभी एक काम करते हैं, ये जो टेंजेंट है इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं। इस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रखा है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये सिंबल तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं? साई, है ना, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, साई बोलते हैं। मींस हम लोगों ने माना कि जो टेंजेंट है उसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है? साई। मींस ये इंक्लिनेशन हो गया। अच्छा, आप लोगों को पहले से भी आता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। किसका स्लोप? टेंजेंट का। क्या उसको हम लोग dy अपॉन dx बोलते हैं? dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये बहुत दिन से पढ़ते भी चले आ रहे हैं। अच्छा, ये किस पॉइंट पर है बेटा? P पॉइंट। और वो P पॉइंट क्या है? x1 कॉमा y1। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, टेंजेंट का एक और तरीका होगा निकालने का, क्योंकि इंक्लिनेशन गिवन है। एक तो डेरिवेटिव की हेल्प से निकाला, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx भी किसका स्लोप है? टेंजेंट का। एक दूसरा होगा इंक्लिनेशन गिवन है तो क्या बोलोगे? टेन, और यहां पर क्या हो जाएगा? साई। मींस जो भी आपका इंक्लिनेशन है वो वहां पर टेन के अंदर रख दिया। तो टेन साई क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चले इसमें कुछ पॉइंट्स है, पहले तो इतना लिख लो, इतना लिखो इस। अभी इसमें ये जो कर्व माना गया ये y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, ऐसा लिख लेना। ये y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है। आप हेडिंग डालिएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसी हेडिंग डालें। और ये सब नहीं लिखना, आपको जो मैंने उधर ड्रॉ कराया वो लिखें। इधर क्या लिखा आप उसको ना देखें, जो उस साइड है उसको ड्रॉ करें। स्लोप ऑफ टेंजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन 100%। अच्छे से आराम से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरी बात समझो,
जेई मेंस में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कितना क्वेश्चन आएगा? प्रोबेबिलिटी का एक 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 आएगा, बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। ये छोटा सा एक क्वेश्चन आएगा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि और सब्जेक्ट हैं वो भी थोड़ा सा उसमें ज्यादा चैप्टर्स हो जाएं, क्योंकि मैथ्स में तो हो गए हैं, तो सैटरडे वाली क्लास में भी हम किसी दूसरे सब्जेक्ट भी चलवा सकते हैं, ठीक है। मींस जो 11:30 बजे वाली क्लास होगी उसकी जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है भाई। अपना तो 3 ही चैप्टर बचे ना, बाइनोमियल, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। एक एक 3 क्वेश्चन है ये, तो एक कोई बचा भी दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, जितना आपको पढ़ाया उतना अच्छे से करो पहले, है ना। दो मेरी बात समझो, क्या आपको मैथमेटिकल रीजनिंग रिवाइज करना है? प्रैक्टिस करनी, बस केवल रिवाइज करना। जो आपके पास नोट्स है बस उसको पढ़ लो। स्टैटिस्टिक्स नोट्स को पढ़ लो, हाइट एंड डिस्टेंस नोट्स को पढ़ लो, टेंजेंट नॉर्मल नोट्स पढ़ लेना। जो जो इंपॉर्टेंट है वो बस केवल नोट्स पढ़ लो, उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई मैंने। कोऑर्डिनेट में मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रैक्टिस करा रहा हूं केवल आप वो प्रैक्टिस कर लें। और मैं अभी पीवाईक्यू कराऊंगा, हालांकि मैंने क्लास में भी पीवाईक्यू कराए हैं। अभी जो प्रैक्टिस चल रही उसमें, या कोई भी जो मैराथन क्लास होगी तो उसमें पूरी कोऑर्डिनेट एक तरफ से क्या उठा लूंगा, पीवाईक्यू, तो वो भी खत्म हो जाएगा, वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस जो नोट्स कराई हैं और जो आपकी वर्कशीट में प्रैक्टिस करा रहा हूं वो उतना करना है आपको। कोऑर्डिनेट का 100% आप यदि मेरे नोट्स और वर्कशीट और जो मैं पीवाईक्यू कराऊंगा उतना कर ले तो उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आ रही बात समझ में? तो 4 5 6 क्वेश्चन तो यही हो जाएंगे कोऑर्डिनेट के, आप बस उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जितना मैंने कराया वो रिवाइज कर लो। लिख गया सभी का? चले, इसी में कुछ पॉइंट्स है बेटा। सबसे पहला पॉइंट, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना है। इन्होंने बोला टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो उस समय पर जो इंक्लिनेशन होगा वो कितना हो जाएगा? 0। और जो स्लोप होगा वो भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, एक कोई कर्व आया ऐसे, और मान लीजिए इस पॉइंट पर बोला गया इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो। तो इस पॉइंट पर यदि हम लोग टेंजेंट को देखें तो ये जो टेंजेंट है किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो इस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया? इट मींस आपका जो साई होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मींस यदि हम लोग स्लोप देखें टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा? टेन साई मतलब टेन जीरो कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, यहां पर हम लोग ये भी बोलेंगे कि भाई जो dy अपॉन dx होगा वो भी क्या हो जाएगा? एट पी पॉइंट कितना हो जाएगा? 0। स्पीड में आप इसको लिख लें, कभी भी टेंजेंट ऐसा गिवन हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या कर दें? 0 कर दें। यहां पर ऐसा लिख लेना, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसके बाद ये फिगर बना लीजिए। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आराम से पढ़ाएंगे इस चैप्टर को अच्छे से, जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो भी हो सकता है वो पूरा एक तरफ से करा देंगे कि आपको प्रैक्टिस ना करनी पड़े, बस आप केवल रिवाइज कर लो। भले ही लेक्चर्स इतने ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ना करनी पड़े इस पे। लिख गया सभी का? अभी क्या साइड हो जाए तुम लोग यार, इस साइड अभी नहीं दिख रहा है? अभी और नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। साथ नहीं ले पाएंगे, है ना। मतलब बहुत ज्यादा निकल गया पेट है। अच्छा, इसको इधर से नहीं, ये नहीं दिखेगा ना, ये नहीं दिखेगा क्या? क्यों लाइव कराएं? अबे पगले हो, एक चीज ये बताओ, तुम क्लास में बैठो, मेरी मेरी बात समझना, तुम क्लास में बैठो, आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो सिलेक्शन किसका होना चाहिए? जो क्लास में बैठा है या क्लास के बाहर है?
किसका होना चाहिए? जो क्लास में बैठा है, मेहनत कर रहा है। हमको उनको पढ़ाना ही नहीं है, ये लेक्चर मैं पब्लिक करता हूँ, करूंगा ही नहीं। आप देखो मेरे जो मेन मेन लेक्चर्स हैं मैं उनको पब्लिक नहीं करता हूँ। मैं कभी भी मेन लेक्चर को पब्लिक नहीं करता हूँ। ये आप क्लास नहीं आते हो तो आपको वो छूट रहा और 100% सिलेक्शन नहीं होगा। लिख के ले लो। आप ऐसे बच्चों का देख लेना जिन्होंने भी लेक्चर छूटे होंगे, उनका सिलेक्शन हो जाए लास्ट में तो बता देना। यार आप क्लास बैठ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो आपका ऊपर वाला भी तो देखता है यार कौन मेहनत कर रहा है ना। थोड़ा बहुत ऊपर वाला भी तो साथ देगा आपको, है ना। तो आप ये मेहनत कर रहे हो तो आपका साथ मिलेगा वहां पर आपको, है ना। लक आपका वहां पर होगा। तो यार आप देखो, है ना, क्यों लाइव करेंगे तो जो बाहर बैठे उनको भी मिल जाएगा, आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना। आप मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं तब भी वो आगे निकल रहे हैं। तो यार जो मेहनत कर रहा है उसके लिए है ना। ठीक है, लिख गया सभी का? हो गया? और तुमने एक बात और ध्यान दिला दी, इसको मुझे लाइव करना भी नहीं, किसी की भी कॉल आई या मैसेज आया मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आने ही वाला है। तो तुम लोग आगे रहोगे, सीधी बात है, आगे बढ़े। लिख गया सभी का? और बहुत आसान चैप्टर है, प्री के नंबर है। चलो भाई आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। अच्छा अभी बहुत ध्यान से देखो, दूसरा पॉइंट है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर है? एक्स एक्सिस के। तो जैसे ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक कोई कर्व हो गया, ये कर्व हो गया, ये कौन सा कर्व हो गया? y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी कर्व हो सकता है। इस पॉइंट टेंजेंट को ड्रॉ करें तो जो टेंजेंट होगा किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा? एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। यदि इसका हम लोग इंक्लिनेशन देखें तो इंक्लिनेशन कितना होगा? 90। अरे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा? 90। अच्छा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देखें, tan 90 इनफाइनाइट हो जाएगा, मीन स्लोप आपका डिफाइंड नहीं होगा। इसके बाद और देखें dy अपॉन dx को भी क्या करना पड़ेगा? dy अपॉन dx को भी अनडिफाइंड। अब इसमें होगा क्या, कभी कभी ऐसे लिखा होगा कि मान लीजिए dy अपॉन dx, इसमें आपका निकल के आया कुछ भी a बाई b निकल के आया, डिफाइंड करने के लिए b को आपको क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? लिख लो भाई स्पीड में। ऐसे क्वेश्चंस टेंजेंट पे बनते हैं कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अच्छा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो किसके पैरेलल, है ना, वो तो आप समझ जाओगे ना। तो इस वाले में हेडिंग थी टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। आगे बढ़े, थोड़ा सा स्पीड में लिखें। रफ करें इसको। इसी में एक तीसरा पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट है, if tangent is equally inclined to both axes। लिख लीजिए, tangent is equally inclined to both axes। tangent is equally inclined to कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मान लेते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, एक ये लाइन है और इसी लाइन को मैं टेंजेंट मान लेता हूं, किसी कर्व के ऊपर क्या है? टेंजेंट है। इक्वली इंक्लाइन का मतलब जितना एक्स एक्सिस से एंगल है उतना ही वाई एक्सिस से एंगल है। आ रही बात समझ में? तो जिससे पूछूंगा इस लाइन का स्लोप वही बोलेगा। इस लाइन का स्लोप फर्स्ट वाली, कोई बताओ बेटा, इस लाइन का स्लोप कितना होगा? कि और कोई नहीं बोलना, इस फर्स्ट रो में इस लाइन का स्लोप क्या होगा यदि लाइन आपकी इक्वली इंक्लाइंड हो जाए कोऑर्डिनेट एक्सिस से। चलिए सेकेंड रो, स्लोप कितना होगा? -1, क्योंकि ये इंक्लिनेशन का एंगल लोगे आप, और इंक्लिनेशन वाला एंगल कितना आएगा?
135, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 45, तो ये एंगल क्या होगा 135, 135 -1। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि लाइन ऐसे लिखी हो तब भी आपका इक्वली इंक्लाइंड होगा, तो इस केस में एंगल कितना हो जाएगा 45 इंक्लिनेशन वाला, तो स्लोप कितना हो जाएगा 1। और भी केसेस बन सकते हैं, तो स्लोप -1 हो या +1 हो, इसका मतलब वो टेंजेंट क्या हो जाएगी इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कभी भी ऐसा बोला जाए इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आप क्या करोगे स्लोप मतलब dy/dx को किसके इक्वल कर दोगे +-1 के इक्वल कर दोगे। लिख लो भाई स्पीड में। यहां पर इक्वली इंक्लाइंड का कॉन्सेप्ट था, टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड हो जाए कोऑर्डिनेट एक्सिस से तो। लिख गया सभी का? आगे बढ़े। और भी टेंजेंट बनेंगी, ये जो लाइंस हैं इन्हीं को हमने टेंजेंट मान रखा कि किसी कर्व पर ऐसे टेंजेंट ये लाइंस हो सकती हैं। इसी के आगे एक और पॉइंट बढ़ाइएगा, टेंजेंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। टेंजेंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, टेंजेंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। आगे ये भी लिख देना, इक्वल इंटरसेप्ट होगा लेकिन किसके साथ विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। टेंजेंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, ये कौन सा एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये कौन सा हो गया वाई एक्सिस। अभी ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या इस लाइन ने इक्वल इंटरसेप्ट बनाया है? पक्का? मींस जितना इसने एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट लेंथ बनाया है उतनी ही किस पर वाई एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट लेंथ है। इट मींस इस लाइन ने इक्वल इंटरसेप्ट बना रखा है, तो इसका स्लोप अभी हम लोगों ने देखा था कितना आया था -1। अच्छा एक लाइन और लेते हैं, मान लीजिए ये लाइन ली, क्या इस लाइन ने इक्वल इंटरसेप्ट बनाया है? क्या इक्वल इंटरसेप्ट है? नहीं है, क्योंकि ये वाला इंटरसेप्ट कैसा है माइनस में और ये वाला कैसा है प्लस में। तो इस वाले केस में, इस लाइन के केस में दोनों प्लस में थे तो दोनों इक्वल थे। अरे साइन भी देखो, यहां पर एक्स इंटरसेप्ट कैसा है माइनस में और y इंटरसेप्ट कैसा है प्लस में, तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये वाली लाइन इक्वल इंटरसेप्ट नहीं बना रही है। आ रही बात समझ में? तो जब भी इक्वल इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट हो उस केस में टेंजेंट का जो स्लोप होगा, टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल होगा -1 के इक्वल होगा, +1 के इक्वल नहीं करना है। आ रही बात समझ में? लिख लो भाई स्पीड में। स्पीड में लिख लीजिए। लिख गया सभी का? तो ये चीज याद रखनी कि कब +1 लेते हैं स्लोप और कब +-1 लेते हैं। +-1 कब लेंगे? इक्वली इंक्लाइंड हो। और केवल -1 कब लेंगे? इक्वल इंटरसेप्ट हो। आ रही बात समझ में? चलिए इसी के जस्ट आगे एक और पॉइंट देखते हैं टेंजेंट में। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, जैसे मान लीजिए ये एक कर्व है कोई, ये कर्व दिख रहा है। अब इस कर्व पर इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट को ड्रॉ किया। अब जैसे ही इस पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट कर्व को क्या आगे कट कर रही जाके? तो जो टेंजेंट है यदि किसी एक पॉइंट पर क्या है टेंजेंट है, तो वो आगे जाकर के मे भी उसी कर्व को आगे क्या कर सकती, कट कर सकती। इसका मतलब ये मत कहना कि सर ये टेंजेंट नहीं, आप ये बोलोगे ये टेंजेंट है लेकिन किस पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर। तो टेंजेंट में भी कर्व को दूसरी जगह जा करके क्या कर सकती है, कट कर सकती है, तब भी वो टेंजेंट ही कहलाएगी। किस पॉइंट पर कहलाएगी? पी पॉइंट पर। ये वाला बना लीजिए फिगर। मे बी इस तरीके का भी, क्योंकि इस तरीके का जेई में क्वेश्चन आया है,
कि एक जगह टेंजेंट है तो दूसरी जगह कहां जो जहां पर कट कर रही वह नॉर्मल बना देते हैं या कुछ और बना देते हैं। मींस ऐसे बोलेंगे P पॉइंट पर टेंजेंट है तो Q पॉइंट पर नॉर्मल, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन बनाए उन्होंने। माना कि ये एक फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स क्यूब। यार एक चीज ये बताओ, x इक्वल टू 0 पर जो टेंजेंट होगी वो क्या होगी? कर्व को क्रॉस करते हुए जाएगी। तो ये टेंजेंट है, मींस जो टेंजेंट है वो मे बी कर्व को क्रॉस करते हुए भी जा सकती है। ये भी ड्रॉ कर लीजिए। टेंजेंट कर्व को क्या कर सकती है? क्रॉस भी कर सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि उसको क्या करे, टच करे। तो ये था टेंजेंट के बारे में, टेंजेंट के स्लोप के बारे में। ठीक है, तो चलिए अभी हम डालते हैं हेडिंग स्लोप ऑफ नॉर्मल। सभी लोग हेडिंग डालिएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप। सभी लोग हेडिंग डालें स्लोप ऑफ। चलिए मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए ये कोई आपका कोई कर्व है, ये बात समझ में आ रही? ये कोई कर्व हो गया y इक्वल टू एफ एक्स, और इस कर्व पर एक ये P पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट हो गया। बट वी नो दैट इस पॉइंट पर यदि नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू, नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अच्छा वी नो दैट कि यदि दो आपस में परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1, मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज इक्वल टू -1। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy अपॉन dx एट p पॉइंट। अरे बोलो भाई किसी पॉइंट पर ही तो होगा, p पॉइंट पर, इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज इक्वल टू -1। मींस यहां से क्या निकल के आएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 अपॉन dy अपॉन dx एट p पॉइंट। अच्छा इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहां पर क्या लगा? माइनस लगाया, और ये जो dy अपॉन dx है इसको हम लोग dx अपॉन dy भी बोल सकते हैं एट p पॉइंट। लिख लो भाई स्पीड में। अच्छा स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया? माइनस लगेगा dx अपॉन dy, माइनस dx अपॉन dy। अब मेरी बात समझना, जैसे हम लोगों ने टेंजेंट में देखा था बिल्कुल सेम वैसे ही नॉर्मल में जाएंगे। नॉर्मल किसके पैरेलल हो जाए? लिखना नहीं है, एक्स एक्सिस के। तो जो नॉर्मल का स्लोप है मतलब क्या होगा? माइनस का dx अपॉन dy क्या हो जाएगा? 0। तो माइनस उधर भेज दोगे तो dx अपॉन dy क्या हो जाएगा? 0। ये बात तो समझ में आ रही होगी। अच्छा स्लोप नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर हो जाए? एक्स एक्सिस के। तो नॉर्मल यदि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो माइनस का dx अपॉन dy किसके इक्वल हो जाएगा? इनफाइनाइट के। तो dy अपॉन dx किसके इक्वल हो जाएगा? dy अपॉन dx 0 के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है?
कोई दिक्कत तो नहीं, तो बस हम लोग आपस में उनको एज अ स्ट्रेट लाइन कोरिलेट कर लेंगे, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये लो आप लोग कर सकते हो क्योंकि इतना स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसा बोले बेसिक या बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल मतलब हलवा क्वेश्चन जो भी बोल दो, है ना, क्योंकि बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन से लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। ये लिख गया सभी का? तो देखते हैं, वो टाइप 1 क्वेश्चंस होंगे, बेसिक क्वेश्चंस होंगे, और जिनको हम लोग कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं, लल्लू क्वेश्चन है ये। तो इन लल्लू क्वेश्चन पे आते हैं, ये टाइप 1 है। क्या है? टाइप 1। आप इसमें लिख लीजिएगा टाइप 1। अब टाइप 1 में एक्चुअल में हमें स्लोप फाइंड करना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना होगा, या फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना होगा। टाइप 1 पर बेस्ड क्वेश्चन है, या तो टेंजेंट का स्लोप पूछेंगे या फिर नॉर्मल का स्लोप पूछेंगे। तो यहां पर ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला दिख रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसका स्लोप निकालना है? टेंजेंट। आप लिख लो पहले इसको। इसमें दो क्वेश्चन है, एक ऊपर है, एक ये दूसरा, ये सेकंड क्वेश्चन है। आराम से पहले क्वेश्चन लिख लें, फिर इसको हम लोग करते हैं। लिख गया सभी का? चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात बहुत अच्छे से समझना। क्या फाइंड करना है? अरे बोलो भाई। स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, क्या आपको कर्व दे रखा है? अब वो कोई भी कर्व हो सकता है। अच्छा मेरी बात समझो बेटा, एक्चुअल में जब हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, तो उस केस में जो अपने कर्व होते थे 2 डिग्री कर्व होते थे, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। अब कैलकुलस में क्या है, 2 डिग्री के अलावा भी कोई कर्व होगा तो 100% हमें किसका यूज करना है? कैलकुलस का यूज करना है। जब भी 2 डिग्री से ज्यादा डिग्री वाला कर्व हो तो किसका यूज करना है? कैलकुलस का। कोऑर्डिनेट को छूना नहीं है, ये थोड़ा सा समझ लेना। कोऑर्डिनेट कब यूज कर सकते हो? 2 डिग्री वाला हो, और 2 डिग्री से ज्यादा है तो कैलकुलस का यूज करना है। तो अभी ये 2 डिग्री से ज्यादा वाला कर्व है, इसलिए इसमें क्या यूज करेंगे? कैलकुलस का। और इन्होंने बोला किस पॉइंट पर स्लोप निकालना है? जहां पर x की वैल्यू क्या है? 3। तो स्लोप तो जानते हैं टेंजेंट का क्या होता है? dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx मींस ये जो कर्व दे रखा इसको डिफरेंशिएट कर दें। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3 लिखा, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0। तो ये dy अपॉन dx किस पॉइंट पर पूछा गया है? x इक्वल टू 3 पर। तो x की वैल्यू इसमें 3 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3, ये आपका आंसर आ जाएगा 24, ये आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन करना है, आप लोग दूसरा क्वेश्चन लिख लें। देख लेते हैं अभी, आप लोग दूसरा क्वेश्चन पहले लिख लें अच्छे से। बेटा आपस में डिस्कस नहीं। चलिए दूसरा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड स्लोप किसका निकालना बेटा? नॉर्मल का। ये कर्व दे रखा, अच्छा ये कौन सा कर्व है? पैरामेट्रिक कर्व है। तो पैरामेट्रिक कर्व में एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, dy अपॉन dx निकालने की डायरेक्ट ट्रिक होती कि y को ऊपर डिफरेंशिएट करके लिख दो और x को नीचे, किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। तो इसको यार डिफरेंशिएट करते y वाले को, क्या a कांस्टेंट है? अच्छा साइन क्यूब का कितना होगा? 3 साइन स्क्वायर, बट साइन का तो अगेन करोगे
चेन रूल से क्या बनेगा, कॉस। अच्छा अपॉन में लिखें किसका डेरिवेटिव, एक्स का, तो ए बाहर हो जाएगा, कॉस क्यूब का कितना होगा 3 कॉस स्क्वायर, बट कॉस स्क्वायर कॉस का अगेन करोगे क्या बनेगा, माइनस का साइन। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx 3 से 3 गया, a से a गया, cos से cos गया, sin से sin गया, क्या बचा माइनस का tan थीटा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा बहुत ध्यान से देखो, क्या हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं, dy अपॉन dx, ठीक है, ये किसका स्लोप है बेटा, टेंजेंट का। पॉइंट क्या दे रखा, थीटा इक्वल टू π/4, किसका स्लोप आने वाला है, टेंजेंट का स्लोप आने वाला है। तो रखे भाई इसमें 45 रखोगे, 10 45 1, तो कितना बचा -1। टेंजेंट का स्लोप कितना आया, अभी नॉर्मल नॉर्मल सब भूल जाओ, टेंजेंट का स्लोप आया, तो यार नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल इसके क्या है परपेंडिकुलर, तो इसका साइन क्या कर दीजिए चेंज, और इसका क्या कर दीजिए रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1। कभी भी जैसे मान लीजिए एक कोई लाइन है उसका स्लोप कितना है a/b, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप लिखना, तो सबसे पहले साइन चेंज और इनका क्या कर दें रेसिप्रोकल, वो उसके परपेंडिकुलर लाइन का क्या आ जाता है स्लोप आ जाता है। लिख लो भाई स्पीड में। अच्छा आप लोगों ने कल प्रैक्टिस की थी, नहीं कर रहे हो तो हो गया है ना, आपने ये कल प्रैक्टिस की होगी, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट लेके चलते हैं। नहीं की तो उसको कर लो बेटा, जो भी 8 से नहीं 8 से 9 वाली क्लास कराई थी वो इसलिए करिए, मेरी बात समझे, उसमें जब आप उसको करोगे ना तो उसमें हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, और वो कैलकुलेशन आपको करनी है, आ रही बात समझ में। और वो जो क्वेश्चंस हैं प्लीज बेटा बात नहीं यार, बात करनी तो बाहर चले जाओ, हेलो आप ये तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो हम लोगों ने जब क्लास में उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ा था तो प्रीवियस ईयर उसमें भी लगाए थे, बट वो दूसरे प्रीवियस ईयर थे। अभी हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये और दूसरे टाइप के हैं। अभी एक और जब जनवरी वाला फेज हो जाएगा, फिर से जब क्रैश कोर्स होगा तो उसमें दूसरे प्रीवियस ईयर वाले आ जाएंगे, तो धीरे धीरे करके अपना प्रैक्टिस और मजबूत हो जाएगा। आ रही बात समझ में। बट ये जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें हम एडवांस के भी क्वेश्चन डाल रहे हैं, और वो कौन से एडवांस, जिस तरीके के कहां पर आ सकते हैं मेंस में आ सकते हैं, वो एडवांस के क्वेश्चंस पिक करके डाल रहे हैं। क्योंकि वो मेंस वाले कभी कभी ये देखते हैं एडवांस में कैसा क्वेश्चन आया है, क्योंकि बच्चों ने वैसा लगाया होगा, तो उसी पैटर्न पर एक कोई मेंस का भी क्वेश्चन फ्रेम करके वो लोग डाल देते हैं, ठीक है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। ये लिख गया भाई सभी का। तो ये कौन सा वाला क्वेश्चन था, है ना, आसान क्वेश्चन था, हो गया भाई। अब अच्छा इससे सीखा क्या, कभी भी आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना तो dy अपॉन dx निकाल लो, और नॉर्मल का स्लोप निकालना तब भी dy अपॉन dx निकालो। अरे वो तो पता है ना कि इसके परपेंडिकुलर लाइन का कैसे स्लोप निकालना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते, आगे इधर से नहीं बढ़ेगा बेटा, बातें नहीं। अभी ये टाइप 2 है, टाइप 2 सेकेंड टाइप का हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। टाइप 2 आपको स्लोप गिवन होगा, मे बी टेंजेंट का स्लोप हो सकता है, मे बी नॉर्मल का स्लोप गिवन हो सकता है। स्लोप गिवन होगा और जिस पॉइंट पर टेंजेंट या नॉर्मल को ड्रॉ किया होगा वो पॉइंट आपको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। आपको या तो टेंजेंट का स्लोप गिवन होगा या फिर किसका, नॉर्मल का स्लोप गिवन होगा, और जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट या नॉर्मल रहा होगा उस पॉइंट को आपको फाइंड करना होगा। तो इसमें भी दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। आराम से पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिख लें। चलिए बहुत ध्यान से अच्छे से देखो, फर्स्ट वाला फाइंड क्या करना है, पॉइंट्स लिखा, जरूरी नहीं कि कितने पॉइंट हो,
ऐसा जरूरी नहीं कि एक हो, एक से ज्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं। एट विच टेंजेंट, उस पॉइंट पर टेंजेंट इस कर्व के ऊपर ड्रॉ किया गया और वो टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। यार एक चीज बताओ, कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, 0 होगा। आ रही बात समझ में? अच्छा क्या स्लोप गिवन है आपको? अरे क्या स्लोप गिवन है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा कर्व बना लेते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इन्होंने एक ये कर्व बनाया। एक वो वाला पॉइंट फाइंड करें, पी पॉइंट, जहां पर टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाए। अरे भाई ये पी पॉइंट है जहां पर टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाए, एक्स एक्सिस के। तो ये पी पॉइंट फाइंड करना है। अब मेरी बात समझो, ये पी पॉइंट हम लोग मान लेते हैं x1 कॉमा y1। ये पी पॉइंट क्या मान लेते हैं, x1 कॉमा y1। यहां पर एक नोट लिखना, एक क्या दो, एक नोट है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए बेटा, नोट करके सभी लोग लिखो। पी पॉइंट, पी पॉइंट ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट नोट है, सभी लोग लिख लो। पी पॉइंट ऑलवेज सेटिस्फाई, पी पॉइंट ऑलवेज सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व। पी पॉइंट ऑलवेज सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व एंड आल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। P point always satisfy equation of curve and also equation of tangent and normal। मेरी बात समझना, ये लिखवाया क्या है यार। इस P पॉइंट को देखो, मैंने बोला P पॉइंट किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कर्व की। क्यों करेगा? क्योंकि ये P पॉइंट किसके ऊपर है, कर्व के ऊपर। अच्छा P पॉइंट और किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि उसी पॉइंट पर किसको ड्रॉ किया है, टेंजेंट को। और पी पॉइंट और किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, नॉर्मल की इक्वेशन को। तो ये बहुत ज्यादा यूज करना होता है कि पी पॉइंट को कभी कर्व में रख देते हैं, कभी टेंजेंट की इक्वेशन में पटक देते हैं, कभी नॉर्मल की इक्वेशन में पटक देते हैं, क्योंकि ये पी पॉइंट तीनों के ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा। अच्छा अब बहुत ध्यान से इसमें देखो यार, क्या इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो? तो dy अपॉन dx हम लोग निकालते हैं। एक्स क्यूब का 3x² माइनस का 6x माइनस 9, दिस इज इक्वल टू, स्लोप को क्या कर दिया, इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक बन गई? क्या x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 3 और -1, दो वैल्यूज आ रही, मींस x1 की आपकी कितनी वैल्यू आ गई, 2। अच्छा ये जो पॉइंट है, ये जो x1 है, किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कर्व की इक्वेशन को। तो x1 की जगह हम लोग रख देते हैं, एक बार x1 की वैल्यू 3 लेते हैं, तो स्पीड में बताओ भाई y1 कितना आएगा, x³ माइनस 3x² माइनस का 9x प्लस 7। इसमें जैसे ही रखोगे तो y1 की वैल्यू माइनस का 20। चलिए जब x की वैल्यू -1 रखोगे, x की वैल्यू -1 रखोगे तो y1 12, मींस ऐसे कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट। कौन कौन सा, 3 कॉमा -20, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, -1 कॉमा 12, जहां पर टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा यहां पर ये वाला पॉइंट जो नोट लिखवाया क्या यूज हो गया, जो पॉइंट होता है वो हमेशा कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लिख लो भाई स्पीड में। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन लिखे स्पीड में। तो ये छोटी छोटी बातें जो अभी हम लोग सीख रहे हैं और वही अभी अप्लाई होंगी बड़े बड़े क्वेश्चंस में। सबसे पहले फर्स्ट वाला आराम से लिखो और सेकंड वाला क्वेश्चन छापे, छापना ही तो है। अभी बोर्ड दिख रहा होगा, है ना, आराम से, है ना। बातें नहीं बेटा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया, वो भी टाइप वाइज कि कैसे कैसे हमें सोचना है, क्या गिवन होगा, क्या निकालना है।
चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन करें हम लोग। लिख गया होगा, इसको रफ कर दें। लिख गया सभी का? हाय बेटा, कुछ चाहिए है? बताओ, उसको चाहिए कि तुमको? है, चुपचाप बैठो। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व। क्या निकालना है? कर्व के ऊपर पॉइंट। अच्छा, ये क्या कर्व की इक्वेशन गिवन है? ये कर्व की 2 डिग्री है, फिर भी कैलकुलस यूज करेंगे। एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू। अच्छा, क्या टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो गई? तो यार टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। अच्छा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है जब 2 पॉइंट गिवन होते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? कितनी वैल्यू आ जाएगी? क्या 2 आ जाएगी? तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया? 2। चलिए dy अपॉन dx निकाल लेते हैं। तो dy अपॉन dx आपका कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स x माइनस 2। और ये स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। तो क्या x की वैल्यू निकल के आ जाएगी? x की वैल्यू 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अच्छा, पॉइंट निकालना। तो ये जो x की वैल्यू 3 है, किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? कर्व की इक्वेशन को। जैसे ही x की वैल्यू 3 इसमें पुट करोगे, तो x की जगह जैसे ही 3 पुट करोगे, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो पॉइंट क्या निकल के आ जाएगा? 3,1। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी इस कॉर्ड के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो ये टाइप 2 था कि हमें क्या गिवन होगा? स्लोप। तो स्लोप जो भी गिवन है dy अपॉन dx के बराबर कर दिया। ऐसा जरूरी नहीं कि स्लोप टेंजेंट का गिवन हो, नॉर्मल का स्लोप गिवन हो सकता है। तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? माइनस का dx अपॉन dy, उसके बराबर कर दिया। तो सेम ही कैलकुलेशन होगी। चलिए टाइप 3 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। टाइप 2 में था स्लोप गिवन, पॉइंट फाइंड करना है। लिख गया सभी का? चलिए टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। सभी लोग हेडिंग डालिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सभी लोग हेडिंग डालें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये टाइप 3 पर बेस्ड है। हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालना सीखते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताओ, बहुत अच्छे से समझना। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी तो कितनी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए? 2। तो इन्होंने कहा टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। टेंजेंट भी तो लाइन है, तो 2 इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब इन्होंने एक पॉइंट दे रखा है, कौन सा? x1 कॉमा y1। और इसका जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा? dy अपॉन dx। अरे बोलो भाई, तो आपको क्या पता? पॉइंट पता और स्लोप पता। तो इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लिख लो भाई इसको स्पीड में। ये पूरी भाषा लिख लेना आप अच्छे से, कि जो लाइन की इक्वेशन होती है वो y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 होती है। तो स्लोप पता, पॉइंट पता आप उसमें रख दीजिए, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा टेंजेंट का। स्पीड में लिखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिंपल सा, स्लोप निकालना आता है। पॉइंट गिवन होगा, स्लोप निकाल ले जाओगे। अब पॉइंट गिवन है, स्लोप निकाल ले गए तो इक्वेशन आ जाएगी। पॉइंट और स्लोप दोनों गिवन है। x1 कॉमा y1 ये पॉइंट हो गया और ये स्लोप हो गया आपका। तो आपके टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। स्पीड में लिखें थोड़ा सा। टाइप 3 पर बेस्ड चीजें चल रही, टाइप 4 से थोड़ी चीजें टफ हो जाएंगी। टाइप 3 तक तो आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा।
स्लोप निकालो, पॉइंट निकालो, टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालो। लिख गया सभी का? चलिए सभी लोग हेडिंग डालेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपको पॉइंट गिवन है x1 कॉमा y1 और स्लोप भी पता है। स्लोप कितना होता है? -1 अपॉन dy अपॉन dx। तो स्लोप की जगह -1 अपॉन dy अपॉन dx आ गया। तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। थोड़ा सा स्पीड में लिख लें। अरे लाइन की तो इक्वेशन निकाल ही लोगे ना, पॉइंट और स्लोप गिवन है, सिंपल सी बात है। पॉइंट पता है x1 कॉमा y1, स्लोप होगा -1 अपॉन dy अपॉन dx। तो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। लिख गया सभी का? चलिए हम लोग बढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी टाइप पर बेस्ड। बेटा बातें नहीं आपस में, इसी टाइप पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। टाइप 3 है। टाइप 3 में आपको या तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी होगी या फिर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी होगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी होगी। तीसरी टाइप का क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन लिख ले। या तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है या फिर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। थोड़ा सा इसको स्पीड में करेंगे, आप लोग क्वेश्चन लिख लें, क्योंकि ये भी लल्लू क्वेश्चन है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। टाइप 4 में थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा, टाइप 5 से कॉन्सेप्ट टफ हो जाएगा। आप चाहो तो केवल ए वाला करें, बी वाला ना करें। ए वाला आ गया तो बी वाला भी अपने आप आ जाएगा। यदि ए वाला पॉइंट आ गया तो बी वाला भी अपने आप हो जाएगा। अच्छा बहुत ध्यान से मेरी बात समझो बेटा, किसकी इक्वेशन निकालनी है? टेंजेंट की, इस कर्व के ऊपर। और वो टेंजेंट इस लाइन के क्या है? अभी यार कोई टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल तो स्लोप बराबर हो जाएगा। अरे पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर, तो यार जितना टेंजेंट का स्लोप होगा उतना ही इस गिवन लाइन का स्लोप है। और लाइन का स्लोप क्या होता है? -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। कितना आ गया? 2। तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया? टेंजेंट का स्लोप 2 आ चुका है। अच्छा अभी मेरी बात समझो, यदि आपको इक्वेशन निकालनी है तो क्या क्या पता होना चाहिए? स्लोप पता है, पॉइंट और पता चल जाए। अच्छा क्या स्लोप पता होता था पॉइंट निकाल लेते थे? तो स्लोप हम लोग निकाल चुके, अभी पॉइंट भी निकाल सकते हैं। कैसे? इसको डिफरेंशिएट कर दें, dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का 2, 7 का 0। स्लोप इक्वल टू 2 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 2 आ जाएगी। वी नो दैट पॉइंट हमेशा कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो y की वैल्यू भी आ जाएगी यहां से। थोड़ा सा स्पीड में कैलकुलेट करें। यदि x की जगह 2 रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो आपको पॉइंट मिल चुका है, स्लोप भी मिल गया, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 कितना? 7। स्लोप कितना? 2। x माइनस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना? 2। ये आंसर आ गया, ये आंसर है आपका। दूसरा वाला भी इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई बच्चा सेकंड वाला पार्ट ना कर पाए तो पूछ सकते हो। ऐसा कोई बच्चा जो सेकंड वाला पार्ट नहीं कर पाएगा? आगे बढ़े हम लोग। तो इसमें हम लोगों ने किसकी इक्वेशन निकाली?
तो वी नो दैट टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमें उसका क्या पता होना चाहिए, और स्लोप पता चल गया तो पॉइंट भी तो पता चल जाएगा। स्लोप पता, पॉइंट पता, तभी क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। ये बात समझ में आई? स्पीड में इसको लिख लें। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए, इसमें दो क्वेश्चंस हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर करना है, सेकंड आपको अपने मन से करना है। ये दो क्वेश्चन है, एक आपका सी डब्ल्यू तो दूसरा एच डब्ल्यू। ये वाला कौन सा डब्ल्यू, सी डब्ल्यू, और ये वाला एच डब्ल्यू। दो क्वेश्चन, एक सी डब्ल्यू, एक एच डब्ल्यू। एच डब्ल्यू जानते हो क्या होता है? एच डब्ल्यू होमवर्क, हाँ ठीक। और कौन सा? एच डब्ल्यू कैसे होता है? अभी कभी छोटे बच्चे पढ़े नहीं थे तुम? छोटे से डायरेक्ट बड़े हो गए हैं? अरे छोटे पर ऐसे तो लिखते थे वो आपके नोटबुक में, ऐसे सी डब्ल्यू, है ना, और फिर लिख देते थे एच डब्ल्यू। क्या होता है? ई डब्ल्यू क्या होता है? अच्छा ग्रह, अरे यार क्या होगा? ग्रह कार्य, अच्छा ग्रह कार्य होगा। अच्छा, किसकी इक्वेशन निकालनी बेटा आपको? किसकी इक्वेशन? नॉर्मल की। क्या पता होना चाहिए? पॉइंट और स्लोप। अच्छा यार ये देखो भाई, ये कर्व है और जो नॉर्मल है इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो यार नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ चुका है। स्लोप पता भी, पॉइंट भी निकाल लेंगे। तो अभी इसको डिफरेंशिएट कर दें, dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 2x का 2, 6 का 0। अच्छा, क्या यहां से टेंजेंट का भी स्लोप निकाल सकते हो? टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? अरे माइनस लगाओ, रेसिप्रोकल कर दो। टेंजेंट का स्लोप 14, इसमें रख दीजिए। dy अपॉन dx तो टेंजेंट का स्लोप होता है ना। वी नो दैट x की कितनी वैल्यूज निकलेंगी? x की वैल्यू +-2, मतलब x की दो दो वैल्यूज आ गई। x की दो वैल्यू आएंगी मींस कितनी इक्वेशंस आ जाएंगी? दो नॉर्मल की इक्वेशन आएंगी। हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं, कोई मान लेते हैं x की वैल्यू हम लोगों ने 2 ली। तो यार 2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, ये जो x इक्वल टू 2 होगा किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? कर्व। तो y की वैल्यू 18। पॉइंट पता चल गया। ये पॉइंट पता, नॉर्मल का क्या पता, स्लोप। इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू में x माइनस x1। ये तो एक पॉइंट पे निकाल लिया, आप दूसरे पॉइंट पर भी निकाल सकते हो। हम लोगों ने एक पॉइंट सॉल्व कर लिया, आप दूसरा भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या दूसरा वाला आपसे हो जाएगा? सेम है ना? तो एक कौन सा? सी डब्ल्यू, एक एच डब्ल्यू। ग्रह, अब ग्रह कार्य ग्रहणी से ना कराने लगना चाहते है ना। हो गया भाई? अच्छा क्वेश्चन नोट करे, वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा होमवर्क दिए हैं, लिख लो फिर। अच्छा लिख लो। अब अभी चौथा टाइप आएगा, और चौथे वाले टाइप में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। उसके बाद पांचवा वाला टाइप जो होगा वो जेई एडवांस में पूछा गया है। सीधे अभी मेंस वाले नहीं करा, सीधे एडवांस वाला टाइप कराऊंगा। अभी तो ये तो फर्जी वाले चल रहे थे जिनसे हम लोग चीजें सीख रहे हैं। लिख गया सभी का? लिख गया?
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर कौन सा? चौथा वाला। कौन सा वाला? चौथा वाला। हाँ क्वेश्चन है, लेकिन चौथे टाइप में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप लोग क्योंकि इसमें गलती कर सकते हो, मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। अब मेरी बात सभी लोग इधर सुनो। क्या पूछा गया इन्होंने? नॉर्मल की इक्वेशन पूछी है। किस कर्व पर? इस कर्व पर और इस पॉइंट पर। लेकिन अब मेरी बात समझो। अब ये मत सोचना कि dy अपॉन dx निकाला और 1,2 पटक दिया टेंजेंट का स्लोप, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहां पर ये जो पॉइंट 1,2 है कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब ये चौथी टाइप का क्वेश्चन था। मींस इसमें क्या होगा? टाइप 4 में बहुत ध्यान से देखो, आपका जो पॉइंट होगा वो कर्व के ऊपर नहीं होगा। पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं होगा। मींस कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऐसा कुछ है। वो या तो टेंजेंट की इक्वेशन पूछेंगे या नॉर्मल। मान लीजिए इस पॉइंट पर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पर ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। तो नॉर्मल का ये पी पॉइंट ये वाला नहीं गिवन है। आपको कौन सा पॉइंट गिवन है? क्यू पॉइंट। मींस नॉर्मल पासिंग थ्रू द पॉइंट क्यू। तो ये कौन सा वाला पॉइंट एक तरीके से दे रखा है? क्यू पॉइंट। क्योंकि ये क्यू पॉइंट किसके ऊपर नहीं है? कर्व के ऊपर नहीं है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे सभी क्वेश्चन में पॉइंट कहां होता था? और उसी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट या नॉर्मल निकालते थे। बट अभी क्या है? ये पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं है। इस पॉइंट से या तो नॉर्मल पास होगा या फिर टेंजेंट। ऐसा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप ये लिख लो टाइप 4 पॉइंट डज नॉट लाइज ऑन कर्व। टाइप 4 में हेडिंग डाल लो कि जब पॉइंट कर्व के ऊपर ना हो। क्योंकि ये गलती कर सकते हैं स्पीड में। पता चला, देखा, अच्छा पॉइंट कर्व लो स्लोप लो इक्वेशन कर सकते हैं ना जल्दी। तो आप हमेशा याद रखें, कभी भी पॉइंट देखें तो आप चेक कर लें कि वो पॉइंट उसके ऊपर है या उसके ऊपर नहीं है। उसके ऊपर का मतलब समझ रहे हैं? उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। आई बात समझ में? अभी अब क्वेश्चन लिख लो भाई। अब क्वेश्चन लिखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। टाइप 4 अपना समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। रिवाइज करोगे तो तुरंत दिख जाएगा, हाँ ये टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ये करना पड़ सकता है हम लोगों को। आराम से क्वेश्चन लिखें। द नॉर्मल टू द कर्व पासिंग थ्रू 1,2। पासिंग 1,2 लिखा है। पासिंग थ्रू 1,2 इज पासिंग थ्रू 1,2। लिख गया सभी का? चलिए अब एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो यार। देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर सकता है इस वाले टाइप को। अपने मन से भी कर सकते हो, कुछ स्ट्रेट लाइन यूज करें। स्ट्रेट लाइन इतना तो आपको आता ही है। थोड़ा सा हिंट दे दें, फिगर बना दें। चलो भाई, एक कर्व दे रखा, कौन सा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y किस कौन सा कर्व है? कौन सा? पैराबोला है। कौन सा वाला पैराबोला? कौन सा वाला? ऐसा अपवर्ड ओपनिंग वाला। अच्छा, इसी में कहीं 1,2 ये पॉइंट मान लेते हैं। यहां पर ये 1,2 पॉइंट है और इसको हमने कौन सा पॉइंट माना? पी पॉइंट मान लिया।
अरे किसी को कोई भी पॉइंट मान लो, ए मान लो, बी मान लो। अच्छा, इसी पॉइंट से पास होने वाले किसकी इक्वेशन, माना कि ये पी पॉइंट से पास होने वाला ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल की हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन। अच्छा, इस नॉर्मल ने कर्व को कहां पर कट किया, किस जगह पर, क्यू पर कट कर दिया। आ रही बात समझ में। एक ऐसा नॉर्मल जो कहां से पास हो रहा है, 1,2 से, इस नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है इस कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पर। यह बात तो सभी को समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, अब मेरी बात समझना, हम लोग अपनी तरफ से क्यू पॉइंट मान लेते हैं x1, y1। क्या ये क्यू पॉइंट कर्व के ऊपर है? अरे बोलो भाई, क्या हम लोग नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं? अरे बोलो, नॉर्मल का छोड़ो, क्या टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं? टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालोगे, dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा। अच्छा, dy अपॉन dx निकालने के लिए यहां से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और अपॉन में क्या करना पड़ेगा, 4। तो ये कितना बनेगा, x बाई 2, और x की वैल्यू कितनी बेटा, x1। यदि क्यू पॉइंट हम लोग पुट करें तो x की जगह क्या हो जाएगा, x1। तो टेंजेंट का स्लोप कितना मिला, अरे किसका स्लोप मिला, टेंजेंट का है ना, तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस टेंजेंट का स्लोप मिला, क्योंकि dy अपॉन dx किसका स्लोप होता है, टेंजेंट का। अच्छा, वी नो दैट टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल के स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो यार, क्या हम लोग नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं? नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा, माइनस का 2 अपॉन x1। अरे माइनस लगाया, इसका रेसिप्रोकल। अच्छा, एक और तरीका है नॉर्मल का स्लोप निकालने का। क्या नॉर्मल आपकी PQ लाइन होगी, क्या PQ लाइन को ही आपने नॉर्मल बोला है? क्या PQ पर आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, कौन कौन सा, P और Q? तो इससे क्या स्लोप निकाल सकते हो, कौन सा फॉर्मूला, y2 माइनस y1, मतलब y1 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस x1, मतलब x1 माइनस 1। ये किसका स्लोप आ गया? अरे बोलो भाई, अरे ये जो PQ लाइन है क्या नॉर्मल है? तो ये भी तो नॉर्मल का स्लोप है, ये भी नॉर्मल का स्लोप, और ये वाला भी नॉर्मल का स्लोप। क्या आपका कोई इक्वेशन x1 y1 में बन गया? तो हम लोग इसको इक्वल कर लेते हैं, माइनस का 2x1 दैट इज इक्वल टू y1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 1। एक ये इक्वेशन बन चुकी है आपकी किसके टर्म में, x1 और y1। अब एक चीज और देखना, क्या ये क्यू पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? अरे मैंने ये लिखवा है, इसीलिए पॉइंट लिखवा है कि जो पॉइंट होता किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कर्व की इक्वेशन को। तो x की जगह क्या रखोगे, अरे बोलो भाई, x1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 4y की जगह y1। क्या यहां से y1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, x1 का स्क्वायर बाई 4। इस y1 को यहां पटक दें तो केवल केवल एक वेरिएबल x1 बचेगा। अरे बोलो भाई, तो हम लोग पटक देते हैं इसमें भाई, तो ये मिलेगा -2 अपॉन x1 दैट इज इक्वल टू y1 की जगह x1 का स्क्वायर बाई 4 -2 अपॉन x1 माइनस 1। क्या यहां से x1 निकल के आ जाएगा? जैसे ही x1 आया तो y1 भी निकाल लोगे। क्या पॉइंट पता चल जाएगा, कौन सा वाला पॉइंट, Q वाला। अभी P भी पता, और क्या 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन नहीं पता, लिखो भाई स्पीड में, आप और बच्चे कैलकुलेट कर लें। यदि कहीं पर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। इस जगह पर बस एक लफड़ा था, क्या लफड़ा था, पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं था। जब पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं होता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है, और फिर कैसे देखते हैं, जहां पे ड्रॉ करना है फिर एक पॉइंट होगा जो कर्व के ऊपर होगा, उसको मानना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्यू पॉइंट हम लोगों ने कर्व के ऊपर माना, तब जाकर के हम लोग सॉल्व कर पाए हैं। आप इसको सॉल्व करें स्पीड में। अरे ठीक है, वो जानते हैं, लेकिन मान लो सेटिस्फाई नहीं, कुछ और पूछ दिया, है ना, ठीक है। अरे ऑप्शन आईआईटी में इतनी जल्दी ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है।
जेई में 30 में मुश्किल होता है एक क्वेश्चन में ऑप्शन से कर पाए हम लोग। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल ही बने होते हैं कि वो ऑप्शन में कहते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो अलग बात है ना। हो गया भाई सभी का। अच्छा, x1 की वैल्यू कितनी आई? x1 की वैल्यू 2 आएगी तो y1 1 आया, तो एक पॉइंट ये q वाला मिल गया आपको 2,1। अच्छा, p वाला क्या था? 1,2। q वाला 2,1। तो आप डायरेक्टली लिख लो माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या किसको माना था? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। ये आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है। स्पीड में लिख ले भाई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। आप इसका कैलकुलेशन अपने मन से कर लें। कितने टाइप हो गए? 4। इसमें कौन सा वाला लेना है? टाइप कितने हो चुके हैं? 4। ये सभी लोग हेडिंग डालें टाइप 5। इस टाइप का क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, टाइप 5। अब टाइप 5 में है क्या, मेरी बात समझना। टाइप 5 को थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि जैसे ये कुछ ऐसा होगा, एक कर्व होगा, किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो कर्व को आगे कहीं क्या करेगा? कट करेगा। ये वाला क्वेश्चन है। मींस किसी पॉइंट पर तो टेंजेंट है, बट किसी और पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी कर रहा है जाके। लिख लो भाई इसको। टाइप 5 मींस किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट है, बट वो टेंजेंट आगे चल के कर्व को कहीं कट भी कर सकती है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके जेई में आए हैं, और ये क्वेश्चन लिख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। आराम से अच्छे से क्वेश्चन लिखें। किसी को प्रोबेबिलिटी पढ़नी है अभी, किसी को पढ़नी है तो 135 4.5 से 6.5। मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसको पढ़नी पढ़ सकते हो, ना पढ़नी ना पढ़ो, है ना। हाँ, तो वो जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़े, ये टाइमिंग है। हाँ बिल्कुल, बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। अरे आप वाले बैच में पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन ना लो, है ना। अब वो, अब जब पढ़ाएं मैं तो आराम से पढ़ाऊंगा, है ना। चलो भाई, अब मेरी बात बहुत ध्यान से अच्छे से समझो, बहुत ध्यान से समझना। क्या लिखा है? किसकी इक्वेशन? फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसकी इक्वेशन बतानी है? स्ट्रेट लाइन की, जो कि क्या है? टेंजेंट है किसी पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर क्या है? टेंजेंट, बट नॉर्मल एट, और दूसरे पॉइंट पर क्या है? नॉर्मल है। तो बिल्कुल उसी तरीके का फिगर बनेगा। मींस आपका ऐसा कोई कर्व है, इस पॉइंट P पर, P को क्या माना? x1, y1, x1, y1 पर टेंजेंट है, बट Q पॉइंट पर क्या है? नॉर्मल। तो Q पॉइंट हमने क्या माना? x2, y2। अच्छा, इस पॉइंट को इस तरीके से मानने से अच्छा हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट मान ले, क्योंकि इसमें पैरामेट्रिक ज्यादा सही रहेगा।
तो इसमें हम लोग क्या मान लेते हैं, पी और क्यू की जगह पैरामीट्रिक पॉइंट, तो पी पॉइंट को हम लोग क्या मान लें, 3t² कॉमा 2t³ अरे बोलो भाई, 3t² कॉमा 2t³ और Q वाला पॉइंट क्या मान लें, 3t² कॉमा 2t² ये मान लिया, क्योंकि इससे क्या हुआ, उसमें 4 वेरिएबल थे, x1 y1 x2 y2, अभी कितने वेरिएबल हैं, t1 और t2, तो अपनी कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो P पॉइंट पर ये क्या है, टेंजेंट, और Q पॉइंट पर नॉर्मल, ऐसा कुछ क्वेश्चन है और आपको इस लाइन की क्या बतानी है, इक्वेशन। अच्छा, लाइन की इक्वेशन तो तभी बता सकते हो जब इस लाइन का स्लोप या पॉइंट पता हो, या ये दोनों पॉइंट पता हो। तो आप सबसे पहले तो आप एक काम करें, dy/dx निकालें। dy/dx मींस टेंजेंट का स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ टेंजेंट। चलिए स्पीड में निकालो भाई। अरे डायरेक्टली कर सकते हो, ऊपर y का, नीचे x का, y वाले का डिफरेंशिएशन 2 बाहर हो गया, t³ का 3t², तो कितना बचा 6t² अपॉन में x वाले का नीचे कितना बचेगा 6t, तो कितना बचा t। अच्छा, ये जो पॉइंट है, मेरी बात बहुत समझना, ये जो पॉइंट है किस वाले पॉइंट पर, किस वाले पॉइंट पर, p वाले पॉइंट पर, तो t की जगह कौन हो जाएगा, t1। तो ये स्लोप किसका आ गया, टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब आप आगे सोचो कैसे क्या करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टेंजेंट का स्लोप आ चुका है, अब कोई एक इक्वेशन बन जाए, क्या बन जाए, कोई इक्वेशन बन जाए जिससे t1 या t2 निकल आए, तो टेंजेंट का स्लोप आप निकाल सकते हो। वैसे और भी तरीके हैं टेंजेंट का स्लोप निकालने के, आपके सामने दिख रहा होगा, टेंजेंट का स्लोप निकालने के और भी तरीके हैं। हाँ बेटा, अच्छा अब मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p पॉइंट इक्वल होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल एट q पॉइंट। अरे यार, q पॉइंट पर देखें, जो नॉर्मल है वही तो यही लाइन है। अरे जो q पॉइंट पर नॉर्मल है वही p पॉइंट पर क्या है, टेंजेंट है, और इसको कह सकते हैं स्लोप ऑफ pq लाइन। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p पॉइंट कितना है, t1। अरे बोलो भाई। अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट q पॉइंट कितना होगा, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप कितना है, टेंजेंट का स्लोप t, तो नॉर्मल का स्लोप -1/t, बट ये पॉइंट कौन सा है, क्योंकि q पर देख रहे हैं तो t की जगह क्या होगा, t2। अच्छा, pq, दो पॉइंट पता है p और q, इनका स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो कर लेते हैं भाई, t2 का क्यूब माइनस 2t1 का क्यूब अपॉन x2 माइनस x1, 3t2 का स्क्वायर माइनस 3t1 का स्क्वायर। अब सिंपल सा है, आप t1 t2 निकाल सकते हो। इक्वेशंस आपके सामने हैं, इक्वेशंस आपके सामने हैं। मींस p पॉइंट पर हमने क्या किया, p पॉइंट पर जो टेंजेंट है वही q पॉइंट पर क्या है, नॉर्मल, और वही क्या है, pq लाइन है। तो तीनों का स्लोप, तीनों का स्लोप इक्वल, तो t1 और t2 निकाल लो बस। इक्वेशंस आपके सामने, अब तो बस केजी पीजी वाला कैलकुलेशन आपको करना है। अब केजी पीजी वाला कैलकुलेशन करो आराम से, t1 निकालो। अरे t1 भी निकल आया तब भी काम हो जाएगा, t1 निकल आया तो यहां से ये स्लोप मिल गया टेंजेंट का, टेंजेंट का स्लोप पता, t1 पता, तो ये लाइन पता। अरे बस कैसे t1 ही निकाल दो, t2 मत निकालो, t1 निकाल के बताओ भाई। काहे बैठे हुए, कितना होगा, काय होगा,
वहां का यहाँ कितना आया, टी आया है, और टी को क्या माना है, T1 कि 3T1 स्क्वायर। बोलो, देखो कितना मुस्कुरा रही हैं, देखो फिरकी ले रही हैं। यानी कोई पी के माया हो, मार ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर डाल के ऐसे जा रहा हो तो देख के हंस रही हो हैं। अब तुम लोग यार कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो भाई समझ लेना। चलो थोड़ा सा हिंट आपको करते हैं, T1 को इसके बराबर कर दो। कर दिया है? आ गया होगा? नहीं आया? करे भाई? चलो देखते हैं। T1 को इसके बराबर किया, ऊपर कुछ कॉमन है और नीचे 3, ऊपर फैक्टर हो गए, ऊपर 2 कॉमन लोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पूछते हैं फॉर्मूला बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ। ए, हाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि 2 बाहर जा चुका है। ए प्लस बी नहीं बेटा, ए माइनस बी, आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अरे बोलो भाई। अच्छा नीचे भी, नीचे कितना कॉमन, नीचे 3 कॉमन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुम बताओ गुरु, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? हाँ नहीं, मैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब कुछ कटा पिटा, ये उड़ गया इससे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, कुछ T1 T2 में बचेगा। एक मिनट, T1 स्क्वायर माइनस 2T2 स्क्वायर प्लस T1 इंटू T2 बस इक्वल टू 0। क्या ऐसा कुछ बन रहा है? देखो भाई, देख लो भाई, ऐसा बन रहा है तो फिर गड़बड़ है। बन रहा है ऐसा तो इसके फैक्टर कर ले जाओगे। अरे होंगे कि नहीं, इसके फैक्टर कर लो। यदि ऐसा बना तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, नहीं होंगे? थोड़ा दिमाग है? आप देखें इसमें, T1 का स्क्वायर, इससे एक T2 छीन लिया और इससे एक T2 बच गया। ये हमने T1 प्लस T2 पहले लिख दिया, एक जो T2 बचा वो ऐसा लिख दिया। अभी बोलो ये सही है? अब फैक्टर एक्टर हुए सर, T1 को तभी एक ही रिलेशन में, लेकिन वो बहुत गंदी कैलकुलेशन बनेगी। मैंने किया है और इसी कैलकुलेशन बनेगी, तुम और आगे करते रह जाओगे। वही बाई क्वाड्रेटिक बहुत गंदी बन जाएगी। ये हमने भी किया था कभी, हम भी पहली बार इसको लगा रहे थे ना, तो हमारे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ था, हमने भी यही किया था जो तुम कर रहे हो गुरु। अब हम दोबारा गलती थोड़ी नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल दादा, है वही वो बोल रहा है। अभी कुछ कॉमन ऑमन मिला? अरे ये T1 माइनस T2, हम आपको आसान बताना चाहते हैं, तुम हमको टफ बता रहे हो गुरु। है T1 माइनस T2, T1 प्लस T2।
अच्छा इसमें कुछ कॉमन मिला, T2 कॉमन मिला, क्या बना T1 माइनस T2। अभी इसमें T1 माइनस T2 कॉमन मिल गया, T1 माइनस T2 कॉमन मिला, तो यहां पर क्या बचा T1 प्लस T2, और यहां पर क्या बचा प्लस T2 दैट इज इक्वल टू 0। बताओ कितना आसान, यहां से कुछ मिलेगा और यहां से कुछ मिलेगा। सही है कैलकुलेशन, देख लो भाई, इसमें और कुछ तो नहीं बच रहा है, क्या बच रहा है, यहां से क्या बचा T1 प्लस 2 T2 बराबर 0। यार तो तुम लोगों ने ये कैलकुलेशन सही बचा बताइए तो सही है सब, ये बचा। अच्छा ये वाला इसको देखो यार, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो T1 बराबर, साला पगला गया है, T1 बराबर T2, T1 बराबर T2 तो P बराबर Q, P पॉइंट Q पॉइंट सेम, तो वही टेंजेंट वही नॉर्मल, पगला गया है, वही लड़का वही लड़की। हट, इसको कट करो, ये वाला लो, ये वाला लो, है ना, ये सही है। अरे यही सही होगा, फर्जी का दो को एक बता दे रहा है, बता रहा कि नहीं, तो गलत है, ये सही है। ठीक है, तो एक रिलेशन आपको T1 T2 में ये मिला, और एक बेचारा वो बहुत देर से बोल रहा, क्या क्या बोल रहा है, T1 T2 इक्वल टू -1। अब इन दोनों को बहुत प्यार से सॉल्व कर दो, T1 निकल आएगा, अब हो जाएगा, करो फिर, T1 निकल भाई। हमें सबसे आसान तरीका बताया हमने, इसको बहुत सॉल्व किया था, बहुत ढूंढा, हमारी नानी हमको याद आने लगी थी, तो यही सबसे आसान तरीका है जिसमें आपको आपकी नानी याद ना आए, वो याद आए, खुश रहो। जल्दी लिखो भाई, T1 की वैल्यू ±√2, दो है, हम प्लस वाला ले लें, अरे बोलो भाई, T1 की वैल्यू कितनी ले ली, √2। बेटा ये आपका क्वेश्चन जेई में आया है, यही सेम क्वेश्चन आपका कहाँ आया है, जेई में आया है, एडवांस में आया है, लेकिन जेई में अब तुम फर्जी बात करने लगते हो, एडवांस में आया है, तुम करने का आए हो साला, घुइयां छीलने आए हो यहाँ, जब घर से निकले थे तो क्या करने आए थे, आईआईटी, और बिना एडवांस के आईआईटी। और दूसरी चीज समझो, एडवांस, अरे भाई एडवांस वाले क्वेश्चन मेंस में रिपीट हो सकते हैं, और मेंस में 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेंदी होते ही होते हैं, आप करना जाके बाद 10 मिलेंगे तुमको। हाँ, आप कहोगे, जब सबसे पहले आओगे आपसे पूछा जाएगा बेटा मैथ्स का पेपर कैसा रहा, बहुत लंबा रहा, और कुछ नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, बहुत लंबा रहा। इसीलिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते हैं, ठीक है। अब इसमें भी शॉर्ट में शॉर्ट ट्रिक क्या बता दें हम, है ना, अरे जहां हो सकती है, जितना ज्ञान है उतनी तो बताएंगे, कि उससे ज्यादा आपको बता देंगे कि है नहीं, बिल्कुल ब्रह्मा जी के पास से हम ज्ञान लेके आए हैं, जो नहीं भी है वो भी तुमको बता दें, है ना। हो गया भाई। अच्छा अभी एक चीज बताओ, क्या स्लोप आ गया, अरे स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना, √2। स्लोप पता तो पॉइंट पी पता, अरे पी पॉइंट पता कि नहीं पता, पता, रख दो इसमें, रखो रखो, पी पॉइंट कितना आया, 6 कॉमा कितना, 4√2, तो 6 काम कॉमा 4√2, पॉइंट पता, स्लोप पता, तो इक्वेशन नहीं पता, पता, तो लिख लो भाई, तो y माइनस, ये बेटा लिख लो, इंपॉर्टेंट, एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन जेई में आया ऐसा, आप देखना जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना, आप कहोगे अच्छा गुरु यही वाला आया था, ये आंसर है। ले, ले लो 2 आंसर आएंगे उसमें,
कितने आएंगे? एक तो निकालने में नहीं याद आ रही है ना? दूसरे में नाना आएंगे, है ना? लिखो भाई स्पीड में। तो बता रहा वो किस में याद आएगी, है वो भी बताए तुमको, है ना? वर्जन चेंज है। आगे बढ़े भाई। अभी है, अभी इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया से। कितने मिनट? चलो भाई एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप इसको लिख लीजिए। लिख गया भाई? लिखो, आराम से लिखो। तुम लोग जब यहाँ आए थे काका जो पहली बार, तो ऐसे आया था, जो अब तो मफलर ऐसे डारे ऐसे बैठा है, जब आया था अब ऐसे करता है। हो गया तुम्हारा बेटा, है ना? जब पहली बार आया तो ऐसे, साथ में गार्जियन थे, यहाँ क्लास में था ऐसे थोड़ा, है ना? उसको याद आती है, अच्छा आईआईटी कोचिंग। आप देखो अब कैसे रंगबाजी में बैठा है ना? तब माहौल नहीं था, है? तब माहौल, अब तुमको साले कौन सा माहौल मिला बे? पहले माहौल नहीं था, अब कौन सा तुमको माहौल मिला, अभी तो जाने। तब माहौल मिल गया इसको। आगे बढ़े। आईआईटी माहौल मिला इसको, बदल गया है। चलो भाई, उसी टाइप पर बेस्ड, उसी उसी टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन है। आराम से पहले क्वेश्चन लिखें, समझें, और आई थिंक लगा भी सकते हो आप लोग। लिखो भाई आराम से। किसी पॉइंट पर टेंजेंट तो कहीं दूसरी जगह कट कर दिया जाके। फिगर तो वैसे ही बनेगा। ये कर्व है, पी पॉइंट पर आपका क्या हो गया? टेंजेंट। तो क्यू पॉइंट पर इसने क्या कर दिया? कट। पी पॉइंट को हमने माना x1 कॉमा y1, और क्यू पॉइंट को माना हमने x2 कॉमा y2, क्योंकि पैरामेट्रिक मानोगे तो और गंदा सा हो जाएगा, क्यूबिक टाइप का हो जाएगा वहां। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले तो dy अपॉन dx निकाल लो आप। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², वाई क्यूब का 3y², dy अपॉन dx a क्यूब का 0। तो dy अपॉन dx आपका निकल के आ जाएगा आपका माइनस का x² अपॉन y²। तो हम लोग यहां पर ऐसे कह सकते हैं, अब बहुत ध्यान से देखना, एक इक्वेशन बना सकते हैं। टेंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पर? p पॉइंट पर। टेंजेंट का स्लोप p पॉइंट पर, और स्लोप ऑफ कौन सी लाइन?
पी क्यू लाइन, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और कुछ तो नॉर्मल नॉर्मल तो दिया नहीं है, इतना केवल गिवन है। तो इसमें पी पॉइंट x1 कॉमा y1 तो यहां रख दें, माइनस का x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, पी क्यू का स्लोप y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक इक्वेशन ये मिल चुकी है, लेकिन इस इक्वेशन से काम नहीं चलने वाला। अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये जो पॉइंट है, ये P वाला और Q वाला कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो हम लोग फर्स्ट वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करते तो ये बनेगा x1 का क्यूब प्लस y1 का क्यूब इक्वल टू a क्यूब, और दूसरा वाला पॉइंट रखोगे तो x2 का क्यूब प्लस y2 का क्यूब इक्वल टू a क्यूब। यहां से इक्वेशन बनी, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे ही घटाओगे तो ये बनेगा x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब प्लस का y1 का क्यूब माइनस y2 का क्यूब इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। तो इधर हम लोगों ने रखा, ये वाला रखते हैं y1 का क्यूब और माइनस का y2 का क्यूब, और ये उस साइड भेज देते तो माइनस का x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब हो जाएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दे तो a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab माइनस लगेगा x1 माइनस x2 इंटू में आपका हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस का x1 x2, ये हो जाएगा। तो यहां से एक काम करते हैं, ये y1 माइनस y2 है, और इसको इधर डिवाइड मार देते हैं x1 माइनस x2। तो यहां से आपका ये बचेगा माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2, और अपॉन में y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y1 y2। यहां पर इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर देते हैं, तो ये बचा आपका माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, इसकी जगह वैल्यू रखोगे तो ये माइनस y2 माइनस y1, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लिया, ये चीज बचेगी, माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 अपॉन में y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y1 y2। बस हो गया भाई, आंसर आ गया है, आप कर लो। अब आप इसके आगे आपको आना चाहिए। बस हो गया भाई, हो गया ऑप्शन मैच करेगा। हो गया भाई, कर लो। स्पीड में लिखो भाई इसको। अच्छा, जितने भी ऑप्शन है वहां पर क्या लिखा है, x2 अपॉन x1 या x1 अपॉन x2, y1 अपॉन y2 या y2 अपॉन y1। तो दिमाग लगा लो भाई। अरे कुछ ऑप्शन का भी तो देखो कि ऑप्शन में क्या है क्या नहीं, कैसे अप्रोच करनी है। इस सभी जगह जितना भी जगह दिख रहा है सभी जगह 2 डिग्री है, होमोजीनियस है। आप एक काम करें, इधर x1 के ऊपर किससे डिवाइड करें, x1 के स्क्वायर से, तो ये कितना बचा, ये 1 बचेगा, और इसको y1 स्क्वायर से डिवाइड करें, मींस न्यूमरेटर को किससे डिवाइड, x1 के स्क्वायर से, और डिनोमिनेटर को y1 के स्क्वायर से। तो यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस माइनस तो हटा दें, माइनस हटा दें,
माइनस दोनों तरफ से चला गया, x1 के स्क्वायर को x1 के स्क्वायर से, y1 के स्क्वायर को y1 के स्क्वायर से, क्या बचा 1। अब इसको डिवाइड करोगे ये 1 बचेगा, ये क्या बचेगा x2 अपॉन x1 का होल स्क्वायर, ये क्या बचेगा x2 अपॉन x1। अच्छा अपॉन में इधर y1 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे, y1 के स्क्वायर को y1 के स्क्वायर से 1, इसको डिवाइड करोगे y2 अपॉन y1 का स्क्वायर, इसको डिवाइड करोगे क्या बचेगा y2 अपॉन y1। कुछ वैसी फॉर्म बन गई, इसको इधर उचका दो, कुछ फैक्टर एक्टर हो जाएगा, कुछ कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें स्पीड में, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस y2 माइनस y2 अपॉन y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस अपॉन में y1, इधर इक्वल में बचेगा 1 प्लस x2 अपॉन x1 का होल स्क्वायर प्लस का x2 अपॉन x1। ये 1 और ये 1 चला गया, 2 डिग्री वाले एक पास, ये वाला इधर दिख रहा है, तो ये इधर लिखा हुआ है y2 का स्क्वायर अपॉन y1 का स्क्वायर, इसको उधर भेज दें माइनस का x2 का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर। तो इधर पहले से लिखा हुआ है x2 अपॉन x1 माइनस ये वाला इधर आ जाएगा y2 अपॉन y1, इधर वाले के फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे y2 अपॉन y1 माइनस x2 अपॉन में x1, दूसरा फैक्टर हो जाएगा y2 अपॉन y1 प्लस x2 अपॉन x1, ये वाला इस साइड भेज दोगे तो प्लस का हो जाएगा y2 अपॉन y1 माइनस x2 अपॉन x1। अभी कुछ कॉमन मिल जाएगा, कॉमन मिलेगा y2 अपॉन y1 माइनस x2 अपॉन x1, इधर बचेगा y2 अपॉन y1 प्लस x2 अपॉन x1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा यदि इसको हम 0 करें तो यहां से क्या मिलेगा y2 अपॉन y1 प्लस x2 अपॉन x1 इक्वल टू -1, और इसको यदि 0 करोगे, समझ में आ रहा होगा, 0 करने पर पता क्या होगा, उन दोनों को x1 और x2 को y1 और y2 को क्या होना पड़ेगा इक्वल, तो ऐसा हो नहीं सकता है, तो ये चीज रॉन्ग है, केवल इतना ये क्वांटिटी आपकी बची। लिख लो भाई स्पीड में, लिख गया भाई सभी का, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, बातें नहीं बेटा, क्वेश्चन लिखो आप लोग। ये क्वेश्चन भी उसी पर आई थिंक बेस्ड है, टेंजेंट एट पी मीट अगेन एट क्यू, और इसमें थोड़ा सा एक और चीज लेके आ गए हैं, टाइप 6 लोकस। एक तो अभी इस बला से तो बच नहीं रहे थे, है ना, और उसमें आ गया
लोकस वाली बला और आ गई साला, ये आ गई। आप लोग क्वेश्चन लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकस, लोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पीड में क्वेश्चन लिखें। ये आप टेंजेंट नॉर्मल की अलग से प्रैक्टिस मत करना, मैं खुद क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। बेसिक लेवल के भी, टफ जितना भी जो भी लेवल हो सकता है सारे करा दूंगा, बस आप इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। क्यों आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप किसी बुक को लगाओ, तो मैं खुद, मेरे एक दो लेक्चर बढ़ जाए, भले एक कोई चैप्टर छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो कराऊंगा मैं अच्छे से अभी करा दे रहा हूँ आपको, बस छूटेगा नहीं। मैं सैटरडे को अपनी क्लास की जगह कोई दूसरा क्लास लगवा दूंगा। आगे बढ़े, चले क्या लिखा है, टेंजेंट एट किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। ऐसा ये कोई ऐसे है, किस पॉइंट पर बेटा, पी पॉइंट पर किसको ड्रॉ किया, टेंजेंट को। अच्छा, इस कर्व को कहां पे मीट कर रहा है, मीट एट क्यू। तो अभी इन्होंने किसका लोकस पूछा है, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, और इन्होंने आंसर भी दे रखा है। अच्छा, जिसका लोकस निकालते हैं उसको एच कॉमा के, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको, तो ये आपका एच डब्ल्यू है, आपको करके लाना है, ठीक है। चलो भाई।